द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल चुनाव के दरमियान कई सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जिन पर सवाल करना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है, और जो वहां पर पीठासीन अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, क्या वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव को होने दे रहे हैं या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल गुजरात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कांग्रेस के एक नेता पहुंचते हैं और देखते हैं कैसे वहां जो पीठासीन अधिकारी बैठे हुए, जो वहां कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो जिस कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कलम में भारतीय जनता पार्टी का लोगो यानी कमल चुनाव चिन्ह और मोदी जी की फोटो लगी हुई है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे इस तस्वीर को साझा किया, जिसमें एक कलम आप देख सकते हैं। कलम में पहले तस्वीर लगी हुई है कमल की, और उसके बाद मोदी जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, और उसी कलम का इस्तेमाल चुनाव के कार्यों में किया जा रहा था। और श्रीनिवास बीवी ने तो वीडियो भी साझा किया है, पीटीआई का वीडियो, उसको साझा करते हुए उन्होंने लिखा भी है। क्या कुछ लिखा वो पहले हम बता देते हैं आपको। उन्होंने लिखा कि बाहर है चुनाव आयोग, गुजरात के मतदान केंद्रों में भाजपा की चुनाव सामग्री के साथ मतदान करा रहा है भारत का चुनाव आयोग। यानी भारत का चुनाव आयोग मतदान कैसे करा रहा है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा वाह रे चुनाव आयोग, वाह रे चुनाव आयोग, किस तरीके से आप जो है इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन पर भी आपके सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकायदे कहा जा रहा है कि इस तरीके के पेन का इस्तेमाल क्यों किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर इस तरीके से इलेक्शन होगा, इस तरीके से इलेक्शन के जो अधिकारी हैं जिस पेन का इस्तेमाल करेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा क्या वहाँ पर निष्पक्ष वोटिंग हो रही होगी, क्या निष्पक्षता से वहाँ वोटिंग कराई जा रही होगी। इसको लेकर श्रीनिवास ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, और बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए सोशल मीडिया पर साझा भी किया कि देखिए किस तरीके से वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। अब उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है। श्रीनिवास बीवी ने जब ये लिखा तो उस पर लोग क्या कह रहे हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। उन्होंने संभल की वो तस्वीर साझा कर दी जिसमें वोटर्स को मार के भगाया जा रहा था। वीडियो चंदन ने साझा किया, लिखा कि ध्यान दें यूपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही, कृपया इस हैशटैग के साथ पोस्ट करें। कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही, इस टैग के साथ पोस्ट करें। निशान दिख रहे हैं। हार के पहले अपने शहजादे को बचाने के लिए कांग्रेस ने ड्रामे और बहाने चलाना शुरू कर दिया। आप बताइए ज़रा, ये जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि ये हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो क्या फेक है? क्या जो उसमें पेन दिख रही है वो फेक है? क्या ये मतदान स्थल का वीडियो नहीं लगता है जिसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारी कहाँ बैठेंगे, और पीटीआई का वीडियो है? तो ये सवाल खड़ा होता है कि ये सब होने के बावजूद भी ये पूछा जा रहा है कि भैया देखो ये क्या हो रहा है, वाह रे चुनाव आयोग। ये सवाल तो खड़ा ही किया जाएगा, और उसके बाद ऐसे लोग हैं जो उल्टा सवाल खड़ा करेंगे, और लोग हैं जो साझा कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, अब्दुल बरी लिखते हैं चुनाव आयोग और कितना गिरोगे। ये सवाल चुनाव आयोग के ऊपर खड़ा किया जा रहा है देश की जनता के लिए। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब और प्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि जनता द्वारा जनता के लिए, तो सारी चीज़ें जनता के लिए हैं, जनता ही चुनती है। तो जनता सवाल भी कर रही चुनाव आयोग और कितना गिरोगे, थू है ऐसे कानून के रखवालों पर। अगर केंद्र सरकार की गुलामी करनी है तो वोट डलवाने के नाटक ही क्यों। मतलब अगर सब कुछ वैसे ही करना है तो फिर वोट डलवाने का ये नाटक क्यों हो रहा है। सीधा परिणाम घोषित कर देने चाहिए। जब मोदी जी ही मन से 400 पार का नारा दे देते हैं तो इसका मतलब है चुनाव घोषित हो चुका है, अब चुनाव कराने की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्शन तो जीत ही रहे हैं। फर्जी खर्चा होगा चुनाव आयोग का भी, और भी ये भी जनता कह रही है। मोहम्मद मनोवर आलम लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, क्या आप अपने ईमानदारी का जवाब देंगे, कार्रवाई होगी, या आप पश्चाताप करके छोड़ देंगे। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप तत्परता दिखाएंगे, यहाँ पर आप कार्रवाई करेंगे। जो आपकी विश्वसनीयता पर यह लंबा चौड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या इस सवाल का जवाब देंगे आप? आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्रवाई करते हुए स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव करवाने की कृपा करें, कि कार्रवाई करिए, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराइए, ये भी कहा जा रहा है। दीपक बंसल लिख रहे हैं मोदी जी का परिवार है तो इनका समझ लीजिए क्या चीज़ है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है और हर बूथ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब बताइए कितनी हास्यास्पद बात है ये। इस पर मैं हंसूं या आपको भी शायद हंसी आ रही होगी कि इस तरीके से कह रहे हैं। डॉक्टर लिख रहे हैं जिस तरह इलेक्शन में धांधली हो रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा।
इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो मूक दर्शक बना हुआ, उसको कोई मतलब नहीं। और विपक्ष भी कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है इन सब को रोकने के लिए, कहीं सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए, यानी सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए, इस बारे में भी चीज़ें करने की कोशिश हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उसी तरफ बोल रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर जो है सवाल देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने भी इस खबर को पोस्ट किया, उस पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और फिरोज़ा खान लिख रही है, चुनाव आयोग बिल्कुल बिक चुका है। ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल जनता के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है चुनाव के बाद कोई बड़ा पद मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो कोई बड़ा पद होगा, उसी की लालसा के तहत क्या ये सब किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब देखिए खबर, ये अग्नि ब्लास्ट नाम का एक पेपर है, ओनली फॉर न्यूज़ अपडेट, शायद मध्य प्रदेश का है। लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग को मध्य प्रदेश आबकारी का ठेंगा, लोकसभा चुनाव में दारू बांटने सुखनंदन पाठक की अपाहिरता सिद्ध। आप समझिए, ये खबर है, मुकेश ठाकुर कोई है, उन्होंने लिखी कि भारत निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाया गया है। ठेंगा मध्य प्रदेश आबकारी ने दिखाया। जिस प्रश्न पर यह ठेंगा दिखाया गया वो दारू के दबंग सुखनंदन पाठक और उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और गुजरात अवैध शराब भेजे जाने से संबंधित है। आप समझिए, तो ये कई जगहों से ऐसी खबरें हैं, सिर्फ एक जगह से नहीं खबरें, हर जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहाँ वोटों में धांधली करने की कोशिश की जा रही है, कहीं मारपीट की जा रही है, कहीं चुनाव को निष्पक्षता से होने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं पर इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब चुनाव चिन्ह के साथ वोट मांगा जा रहा है। आप ये मतलब वोट डलवाया जा रहा है, तो ये वोट मांगना ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर उस पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। पीपी सिंह लिख रहे हैं 90% के करीब प्रशासनिक सेवा कर्मचारी, जिनको अधिकारी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ प्रधानमंत्री की चाटुकारिता व सेवा को ही अपनी प्रशासनिक सेवा काल का कर्तव्य व कर्तव्य निष्ठा से ग्रसित पाए जाते हैं। चुनाव आयोग के तीनों कर्मचारी भी इसी रोग से ग्रसित हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनमानस कह रहा है और लिख भी रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है क्या हो रहा है। तो आप समझिए, और कुछ लोग तो हैं कि अंधभक्ति में इतने वो हो जाते हैं कि तरह तरह के एक कमेंट हमने देखा, सुदीप मुखर्जी लिखते हैं, कुछ अनपढ़ लोगों को कलम से बहुत चिढ़ होती है, वरना पेन तो पेन है, पेन से इतना नफरत क्यों? पेन से बिल्कुल नफरत नहीं, पेन कैसा भी आप इस्तेमाल करिए, महंगा से महंगा, अच्छा से अच्छा, कलम का इस्तेमाल करने से किसने रोका? लेकिन उस कलम में अगर किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखेगा, अगर उस कलम में किसी मतलब इस तरीके से पार्टी के नेता का फोटो दिखेगा, तो वो चुनाव के आदर्श आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है। कि वहाँ पर आप प्रचार कैसे कर रहे हैं, जब पूरे जगह पर प्रचार बंद हो चुका है, एक दिन पहले ही प्रचार बंद हो जाता है, तो फिर ये प्रचार की सामग्री को लेकर इस तरीके से वहाँ पर बैठना और इसका इस्तेमाल करना, ये तो नियमों के विरुद्ध है ना। कलम की बात ही नहीं है ना, कलम पर बने हुए पोस्टर, कलम पर बने हुए मोदी जी, कलम पर बना हुआ कमल का निशान, ये सवाल है, सवाल कलम का नहीं है। लेकिन अब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्रेषित किया जाता है, उसी ज्ञान को बघाड़ने का काम इनको एक्स पर करना है, सोशल मीडिया पर करना है, इसीलिए वैसा करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।